हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। भाभी भी कभी ननद थी। रजनी की एक ही ननद थी जिसका नाम था लीला। लीला जो अपने घर की बहुत लाडली थी। घर पर सब उससे बहुत प्यार करते थे, पर लीला अपनी भाभी रजनी को फूटी आंख नहीं बाती थी। एक दिन रजनी की सास रजनी से कहती है, बहू, लीला का रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत प्यारा ससुराल मिला है। लड़का डॉक्टर है और परिवार भी खानदानी रईस है। तभी रजनी बोल पड़ती है, अच्छा है ना सासू माँ, लड़कियाँ अपने घर में रस बस जाएं, और कोई क्या चाहता है। हाँ बहू, ये बात तो तुम सही कह रही हो। फिर रजनी अपनी ननंद लीला से कहती है, सुनो लीला, शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर होगा। छोटी छोटी बातों के लिए जो तुम यहाँ अपने भाई का सिर खाती रहती है ना, वहाँ ये सब नहीं करना। वहाँ आराम से रहना और रोना धोना लेकर मायके मत टपक पड़ना, समझी तुम। पर भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं। शादी का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि आप अपना मायका ही भूल जाएं। आप अपना मायका भूल गई हैं क्या। तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है। मैं अपने घर की परी हूँ, समझी। एक भाई डॉक्टर तो दूसरा इंस्पेक्टर, और पापा बहुत ही रईस। बिना मांगे ही मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। रजनी को चुप करवाते हुए उसकी सास कहती है, बहू, सभी लड़कियां अपने पापा की परी ही होती हैं, और इसके दोनों भाई तो इस पर अपनी जान छिड़कते हैं। माँ जी, बस जान ही छिड़के तो ठीक है। और हाँ, एक बात तुम लीला सुन लो मेरी, मेरे पति से ज़्यादा आस ना लगाए। ऐसा कहते हुए रजनी वहाँ से चली जाती है। रजनी के चले जाने के बाद लीला अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी मुझे हमेशा जली कटी क्यों सुनाती रहती हैं। भैया की शादी के बाद तो मैंने भैया से कुछ भी नहीं मांगा, फिर क्यों ऐसा। जी छोटा नहीं करते बेटा, तू तो जानती है ना, तेरी भाभी का स्वभाव ही ऐसा है। इसे छोड़ दूँ, और हाँ, तुम्हें जो भी लेना होगा एक लिस्ट बना देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी लाडो की शादी में किसी चीज़ की कमी रहे। शाम के समय लीला अपनी माँ को तैयार की हुई सामान की लिस्ट देती है। माँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो ज़रूरी है वही लिखा है मैंने। अरे माँ, देख लेना, नहीं तो थोड़ा और कम कर लेना। अरे इतना क्यों सोचती है बेटा, तेरे भी तो कुछ सपने हैं। कोई बात नहीं, थोड़े और पैसे लग जाएंगे। शादी कौन सी बार बार होती है। अभी वह बातें ही कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर रजनी आती है। माँ जी, ये लिस्ट कैसी है। कुछ नहीं बहू, मैंने लीला को बोला जो चाहिए होगा तो लिस्ट बना लेना। माँ जी, अब इतना भी ना दे देना अपनी बेटी को कि कल को हमें ही कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ जाए। अरे बहू, भीख क्यों मांगेंगे हम, अभी इसका बाप जिंदा है। और हाँ, अगर कुछ कर नहीं सकती, हर बार ऐसी बातें बोलकर मेरी बेटी का दिल मत दुखाया कर, समझी। जिस घर में तू रह रही है वो भी तभी लीला अपनी माँ को शांत कराकर वहाँ से ले जाती है। कुछ दिनों के बाद लीला की शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद लीला अपने मायके आती है। अरे लीला, कितनी अच्छी लग रही है मेरी बच्ची, कितने दिनों के बाद आई है। बहू देख, लीला आई है, कुछ चाय नाश्ता लेकर आ। रजनी लीला के लिए चाय लेकर आती है। कैसी हो लीला। ठीक भाभी, पर आप लोगों को बड़ा मिस कर रही थी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, महीने में एक बार मायके का चक्कर लगा ही लेती हो। अरे तुम क्यों भूल जाती हो, वह तुम्हारा ससुराल है, अभी वही तुम्हारा घर है। जब बार बार आओगी तो कोई खाली हाथ तो तुम्हें भेजेगे नहीं। रजनी की ऐसी बातें सुनकर लीला रोने लगती है और वह अपने ससुराल वापस चली जाती है। फिर एक दिन रजनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने जा रही हूँ। जब से भैया और भाभी की शादी हुई है मैं एक भी बार रहने नहीं गई। ठीक है बहू, अपना ख्याल रखना। इसकी चिंता ना करें माँ जी, वहाँ मेरे भाई भाभी पलकों पर बिठा के रखेंगे मुझे। पैसों वाले हैं और ऊपर से मैं सबकी प्यारी। ये कहकर रजनी अपने मायके चली जाती है। मायके पहुंचकर मम्मी पापा भैया भाभी, देखो मैं आ गई। रजनी की भाभी कहती है, हाँ वो तो दिख ही रहा है। और हाँ, अब आना जाना थोड़ा कम कर दीजिए ननद रानी, और अपने ससुराल वालों में ज़्यादा ध्यान दीजिए। पैसों वाला ससुराल नहीं मिला तो मायके से लेने आ जाती है। अच्छा, तो कितने दिन रहने का इरादा है। भाभी आई तो एक महीना रहने के लिए, पर अब लगता है कि हफ्ते में ही जाना पड़ेगा। पर अब उसे वह प्यार नहीं मिलता जैसे पहले मिलता था। एक दिन भाभी अपने पति से कह रही थी,
सुनो जी, आपकी बहन एक हफ्ते रहने के लिए आई है। मैं उसकी नौकर नहीं जो उसके सारे काम करती रहूं। उसको बोल दीजिएगा अपने काम खुद करे। पहले मेहमान की तरह आती थी तो वैसा ही ट्रीट किया जाता था। अब तो रहने आई है तो मेहमान नवाजी की उम्मीद ना रखे। तो मैं क्या कहूँ, बहन है वो मेरी। देखो, तुम्हें जो बोलना है बोलो, पर मुझे बीच में मत घसीटो। ये सारी बातें रजनी सुन लेती है। उसको अपने भाई से यह उम्मीद नहीं थी। वह बहुत दुखी होती है और अपने ससुराल जाने की तैयारी करती है। और अगले दिन, माँ, मेरे ससुराल वालों से फ़ोन आया है कि मेरी सासू माँ की हालत ख़राब हो गई है, इसलिए माँ अब मैं निकलती हूँ। पर बेटा, खाना तो खा के जा। तभी रजनी की भाभी बोल पड़ती है, माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर सास बीमार हो तो वो खाना खाएगी? अब रजनी अपने ससुराल आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वह अपनी ननंद लीला के साथ कितना गलत करती थी। अरे बहू, इतनी जल्दी आ गई? तू तो बोल रही थी एक हफ्ता रहूँगी। बहू, तुम नहीं थी तो मैंने लीला को बुला लिया था। अब उसे मना कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? पहली तीज है उसकी शादी के बाद, और मैं शाम को साड़ियाँ लेने जाऊँगी, उसके लिए भी ले आऊँगी। और कुछ चाहिए होगा वो भी बता देना माँ जी। सास को समझ नहीं आ रहा था कि बहू को क्या हो गया। पहले वही लीला इसे फूटी आँख नहीं पाती, अब इतना प्यार कैसे? चलो, देर आए दुरुस्त आए। जब तीज वाले दिन उसकी ननंद लीला आती है। लीला, मुझे माफ़ करना, यह घर मेरे से भी पहले तेरा है। पर हम भाभी यह भूल जाती हैं कि लड़की अपने मायके से सिर्फ प्यार चाहती है और कुछ नहीं। और वह फिर दोनों हंसी खुशी रहती हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।